कोविड के समय की बात है और मैं अपनी 11वीं कक्षा के रिजल्ट का वेट कर रही थी। लेकिन एक दिन पापा ने कहा तुम्हें कोचिंग करने के लिए शहर से दूर जाना होगा और वो भी 200 किलोमीटर दूर। ये मेरे लिए बहुत ही शॉकिंग था क्योंकि मैं नहीं जाना चाहती थी, घर वालों को छोड़कर और अपने स्कूल के साथियों को छोड़कर। ये पहली बार था जब मैं अपने मम्मी पापा से दूर रहने के लिए जा रही थी, लेकिन मुझे जाना पड़ा क्योंकि मैथ साइंस लेने की जिद आखिर मैंने ही की थी। एक दिन मेरा 11वीं कक्षा का रिजल्ट आया और मेरे 87% बने, जो उम्मीद से काफ़ी कम था। लेकिन अच्छा हुआ मुझे पापा को फीस नहीं करना पड़ा और कोचिंग में मेरा जो बैच था वो बदल दिया गया था। मुझे होशियार बच्चों के बैच से निकाल के कमज़ोर बच्चों के बैच में कर दिया गया था और रोज़ सुनने को मिलता था कि कमज़ोर बच्चों के बैच में किसी न किसी को रोज़ कोई ना कोई पनिशमेंट ज़रूर दी जाती है। और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा डरावना था, बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था और मैं डरी हुई थी। एक तो मम्मी पापा से दूर रहने का डर और ऊपर से ये नया माहौल जो मेरे लिए बहुत ही परेशानी भरा हुआ था। जब मैं कोचिंग पहले दिन गई तो मैंने देखा एक लड़का कोचिंग क्लास से बाहर मुर्गा बना हुआ है और 2 लड़कियां नील डाउन होल्डिंग ईयर पनिशमेंट में थी। जैसे तैसे उनकी पनिशमेंट ओवर हुई, वो क्लास में आए और मुझे क्लास के बच्चों ने बताया कि हमारी नताशा मैम जो मैथ पढ़ाती है वो सभी पनिशमेंट देती है जो भारत सरकार ने प्रतिबंध कर रखी है, मतलब जो बैन कर रखी है वो पनिशमेंट भी दी जाती है। और ये सब सुन के मैं बहुत ज़्यादा अंदर से सहम गई क्योंकि मेरी भी मैथ वीक ही थी, मैं मैथ में कमज़ोर थी और वो नताशा मैम पढ़ाती थी जो रोज़ पनिशमेंट देती थी किसी न किसी को। जैसे तैसे 2 वीक मुश्किल से गुजरे होंगे कि मैं 4 बार पनिश हो चुकी थी, जिसमें 2 बार 50-50 उठक बैठक और 2 बार नील डाउन होल्डिंग एयर पनिशमेंट मिली थी। मेरे लिए उठक बैठक थोड़ा मुश्किल था, जिसे आसान बनाने के लिए मैंने रोज़ हॉस्टल में 50 उठक बैठक शुरू कर दिए थे ताकि मेरे लिए ये आसान हो जाए। 4 वीक ही गुजरे थे कि मैं 4 वीक में इतनी कैपेबल हो गई थी कि मेरे लिए वो उठक बैठक लगाना आसान था। लेकिन पनिशमेंट का दौर चलता रहा और एक दिन हमारा मैथ का पेपर हुआ और उसमें हम 3 बच्चों के बहुत कम नंबर आए थे, एक के 16, एक के 28 और मेरे 100 में से 30 नंबर। और हम तीनों को अलग अलग सज़ा सुनाई गई थी, जिसमें 120 उठक बैठक, 25 डंडे खाना, 25 मिनट तक मुर्गा पनिशमेंट। मैंने मैम को कहा क्या मैम मैं मुर्गा बन सकती हूँ? जैसे ही मैंने मुर्गा बन सकती हूँ ऐसे कहा तो पूरी क्लास मेरी तरफ देखने लगी। मैम भी चौंक कर मेरी तरफ देखने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये देख क्यों रहे हैं, लेकिन मुझे कुछ ही मिनट बाद सब कुछ समझ में आ रहा था कि सब ने मेरी तरफ इस तरीके से चौंक कर क्यों देखा था। जैसे ही मैं मुर्गा बनना शुरू किया मैंने, तो उसके लगभग 1 मिनट बाद मेरे पैरों में ज़ोर से दर्द होने लगा और मैं नीचे बैठ गई, मतलब मैंने अपने हिप्स नीचे कर लिए। तो एकदम से आवाज़ आई, मैम ने मुझे 2 डंडे मारे और कहा मुर्गा नहीं बनना आ रहा, बहुत शौक बड़ा हुआ था मुर्गा बनने का। आखिर ये मैंने बहुत बड़ी गलती की कि मुझे मुर्गा पनिशमेंट चाहिए, क्योंकि इससे पहले मैं कभी मुर्गा नहीं बनी थी और मुझे पता नहीं था कि मुर्गा पनिशमेंट में कितना पेन होता है और ये कितनी दर्दनाक होती है, कितनी असहनीय होती है। जैसे तैसे 3-4 मिनट ही गुजरे होंगे कि मैं नीचे बैठ गई फिर से वापस। फिर से मैम की आवाज़ आई, बनो, चलो बाहर जाके मुर्गा बनो। जाओ मुर्गा बन के जाओ, जाओ, बहुत शौक बना था मुर्गा बनने का, निकलो बाहर। और कॉरिडोर एक ऐसी जगह थी जहाँ हर किसी को सब कुछ दिखाई देता था। क्लास में से बच्चों को दिखाई देता था, जो भी पनिशमेंट मिलती थी सारे हमें वहाँ देख सकते थे। और उस दिन से मुझे स्कूल में मुर्गी कहकर चिढ़ाया जाने लगा। सभी मुझे मुर्गी गर्ल कहने लगे। आज लगभग इन बातों को 3 साल हो चुके हैं और जब जब मुझे मेरी नताशा मैम की याद आती है
तब तक मेरी आंखों में आंसू झलक पड़ते हैं, क्योंकि आज मैं स्टेट लेवल की एक रेसर हूँ, धावक हूँ और मेरी कोशिश है नेशनल लेवल पर खेलने की। और मैं आज जिस मुकाम पर हूँ मेरी नताशा मैम की वजह से ही हूँ। अगर नताशा मैम मेरी लाइफ में नहीं आए होते तो शायद मैं समय की कीमत नहीं समझ पाती, अनुशासन में रहना मुझे नहीं आ पाता। और मैंने ये सब उन्हीं से सीखा है और आज मैं जिस जगह स्टैंड करती हूँ सिर्फ़ और सिर्फ मेरी नताशा मैम की वजह से। इसलिए जब जब मुझे उनकी याद आती है मेरी आंखों में आंसू झलक पड़ते हैं और सिर्फ उनके प्रति श्रद्धा से नीचे झुक जाता है। ये जो अभी आपने कहानी देखी ये श्रुति मित्तल की कहानी है और ये रियल कहानी है। ये एक लड़की जो स्टेट लेवल के लिए अभी खेल रही है और नेशनल लेवल की तैयारी कर रही है। श्रुति बेटा, मेरी तरफ से आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और मेरी पूरी दुआएं आपके साथ है। और मैं अपने ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ श्रुति के लिए एक एक कमेंट ज़रूर कीजिए जो उनको आगे बढ़ने के लिए हौसला बनाए। इसी तरीके की वीडियोस जो आप रियल कहानियाँ देखना चाहते हो स्टूडेंट के स्ट्रगल की, आपको इस चैनल से मिलती रहेंगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।